चलो बच्चों, अपना सारा होमवर्क उस बच्चे राजू को दिखा दो। चलो जल्दी जल्दी। मैम लेकिन आपने तो कोई होमवर्क ही नहीं दिया था। हाँ मैम, ये सही कह रहा है, आपने तो कोई होमवर्क ही नहीं दिया ना। हाँ मैम, हाँ मैम। तुम सबकी माँ की चूत। अरे कंप्यूटर वाले सर और साइंस वाली मैम, ये दोनों क्या कर रहे हैं? चलो जाके देखता। और भाई बोलिए अपनी क्रश से इग्नोर। तो आओ अब हम फिर से स्कूल की यादों में वापस जाके इस बार हम उसको इग्नोर करते हैं। तो पहले के स्कूल ना बहुत अच्छे हुआ करते थे। 5 साढ़े 5 बजे उठना, 6 तक तैयार हो जाना और 7 बजे तक स्कूल पहुंच जाना। टाइम पे पहुंचो तो ठीक है, वरना वो चूतिया कैप्टन तो है ही जो अपने आप को टाइटैनिक का कैप्टन समझता है। वो हमें असेंबली के हॉल में घुसने नहीं देगा, अंदर नहीं जाने देगा। नहीं नहीं, वो यही कहेगा बाहर खड़े रहिए, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आप लोगों को पीटी टीचर से या प्रिंसिपल से मिलकर उनकी परमिशन लेने के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। क्यों मिलूं मैं उस पीटी टीचर से जो एक बीवी और 2 बच्चे के होते हुए भी इंग्लिश वाली मैम पर लाइन मारता है, जिसको इंग्लिश के नाम पर सिर्फ टेनिटीज और एजिटीज के अलावा कुछ नहीं आता। वैसे मैं भी मेरा मतलब है मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। सुनो तुम्हें इंग्लिश की स्पेलिंग INGLESS। कहा तो और कौन था? हाँ वो प्रिंसिपल। क्यों मिलूं मैं उससे? पेन का टका कभी अपनी ऐसी ऑफिस से बाहर तो निकलता नहीं है, पता नहीं कौन सी जादुई शक्ति लेके पैदा हुआ है। वैसे तो कभी लॉबी में नहीं आएगा। कोई अगर खुलेआम चौदन पट्टी भी मचा रहा होगा फिर भी नहीं वहां जाएगा। वो वही जाएगा जहां पर बच्चों को पनिशमेंट के लिए क्लास के बाहर खड़ा किया है। साला मतलब ऐसे कभी भी लॉबी में नहीं दिखेगा। जब भी किसी बच्चे को पनिशमेंट मिली और किसी टीचर ने उसको क्लास के बाहर निकाला, बहन का लोड़ा पता नहीं कहाँ से जादुई तरीके से प्रकट हो जाता है और फिर बातें तो ऐसी करेगा। What is this behavior? I will not tolerate this. This is very very bad behavior. I will call your father. This is not good. I will I will punish you very very bad way, roughly way. I will punish you. Yes, I don't like this type of students. You dirty little boy. तेरी माँ की तो। हाँ बता दे, ले फोन कर मेरे बाप को। साला खुद तो सारा दिन वो काउंटर वाली मिस के ऊपर लाइन मारता है और मुझे बदमाशी करने को मना करता है। साले तू वो काउंटर वाली मैम के ऊपर लाइन मारना बंद कर, फिर मुझे बोलना साले बहन के टके। फिर यही सब बकचोदी में तुम्हारी रिसेस चली जाती है और फिर आता है पीटी पीरियड, वो जो तुम उसमें कभी खेल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मैथ्स का सिलेबस खत्म करना है जो कि 100 साल से वैसे ही पड़ा है और मैथ्स का टीचर तुम्हारे पीटी पीरियड की माँ। फिर होती है छुट्टी और बच्चे ऐसे भागते हैं कि जैसे एक कैदी को 100 साल के बाद बाहर निकाला। अरे मतलब कोई नीचे आ भी जाए तो 10-15 किलोमीटर अंदर तक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। फिर कुछ घर जाके सो जाते हैं और कुछ ट्यूशन जाते हैं। ये ट्यूशन वाले भी बहुत हरामी होते हैं, बच्चों को सोने तक का टाइम नहीं देते। सीधा डायरेक्ट 1 बजे स्कूल से छुट्टी लेते ही 2-2:30 बजे सीधा ट्यूशन। वाह! अरे नहीं जाऊंगा मैं ट्यूशन। क्यों? मुझे नहीं जाना, मुझे सोना है। स्कूल में बैठ के थक गया हूँ मैं। फिर स्कूल से आते ही हम 2 बजे ट्यूशन जाते थे। और जो लोग यार सच में तुम लोग जो 4 बजे का ट्यूशन होता है ना, तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो यार, बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हो, क्योंकि दोपहर को तुम सो सकते हो। यहाँ पे साला सिर्फ रात को सोने को मिलता है। फिर तुम जैसे ही मजदूर की तरह स्कूल से मजदूरी करके ट्यूशन जाते हो, तुम्हें वही 4-5 लोग दिखते हैं जो सीधा स्कूल से बिना कपड़े बदले इधर आ चुके हैं। मतलब उनके माँ बाप को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो घर आए ना आए, कपड़े बदले ना बदले, वो ऐसे ही स्कूल से डायरेक्ट ट्यूशन पहुंच जाते हैं, मतलब ऐसे ही। और मुझे तुम लोगों का तो नहीं पता, लेकिन हमारी ट्यूशन टीचर जैसे ही वो आती थी आके ही बोलती थी,
चलो बच्चों, अपना सारा होमवर्क उस बच्चे राजू को दिखा दो। चलो जल्दी जल्दी। मैम लेकिन आपने तो कोई होमवर्क ही नहीं दिया था। हाँ मैम, ये सही कह रहा है, आपने तो कोई होमवर्क ही नहीं दिया ना। हाँ मैम, हाँ मैम। तुम सबकी माँ की चूत। अभी तुम लोगों को तो पता है कि मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ। सारा होमवर्क अगले दिन रात को ही कर लेता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता कभी। अगर बोला होता तो कौवा काट ना लेता मुझे अभी तक। अरे अरे मम्मी, ये कौवे कहाँ से घुस गए इतने सारे हाँ तो भाई मैं नहीं करता था अपना होमवर्क, वो मैंने आज से झूठ बोलना बंद कर दिया है। मतलब जब होमवर्क चेक करने की बारी आती है तो कोई लकड़ी से भी पतला बंदा जिसके चेहरे से बड़े उसके 2 किलोमीटर वाले चश्मे हैं, वो ऐसे आता है। लाओ भाई होमवर्क दिखाओ। सुनना ब्रो, डन कर दे, कल से करूँगा ना ब्रो। नहीं नहीं भाई, पिछली बार भी तुझे बचाने में मेरा नाम आ गया था और फिर मेरे घर पे मैम ने कॉल कर दिया। और तेरी मम्मी ने तुझे मारा? नहीं भाई नहीं, उससे भी बुरा। अरे अरे क्या हुआ तो फिर? भाई मम्मी ने कहा आपसे ध्यान रखना बेटा। अबे चलो जी, आज तो बच्चों को तगड़ी पनिशमेंट दूंगा। चलो बच्चे शिकार करने चलते हैं। कोई तो बच्चा पनिशमेंट के लिए बाहर खड़ा ही होगा। ओह यस, ओह यस। अरे कंप्यूटर वाले सर और साइंस वाली मैम, ये दोनों क्या कर रहे हैं? चलो जाके देखता हूँ। अरे कंप्यूटर वाले सर अपनी गाजर को साइंस वाली मैम के दोनों छिलकों के बीच में डाल रहे हैं। ओह माय गॉड, ब्रेकिंग न्यूज। अरे पीछे कैसी आवाज आ रही है? अरे भेड़ चोट, किसी बच्चे को पनिशमेंट मिली। अरे ये दोनों माँ चुदाने जाए। चलो बच्चे की गांड मार। ठीक है गाइस, आज के लिए ये खत्म करते हैं। अगर तुम लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताओ। और अगर स्टूडेंट्स इन कोरोना, स्टूडेंट्स आफ्टर कोरोना वाली वीडियो भी चाहिए तो भी कमेंट में बताना। और स्टूडेंट्स के स्कूल और ट्यूशन वाली वीडियोस चाहिए तो कमेंट में उसके लिए भी बताओ। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना भूलना मत। ठीक है, बाय।